वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। और ये बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि वो इस चैप्टर पे एक स्ट्रॉन्ग कमांड कर सके फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। और इसमें इस वीडियो में सारे टॉपिक को बहुत बेसिक और इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया गया है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे दैट इज एसिड, कि एसिड को हम डिफाइन करेंगे क्या। तो इसमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया है कि एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर ब्लू कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है लिटमस पेपर के प्रेजेंस में, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो एसिडिक होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयन को डोनेट करे। H प्लस मतलब होता है प्रोटॉन। H प्लस को आयन को डोनेट करे सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं एसिड। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया हुआ HCl प्लस वाटर। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, और HCl में ये क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है H प्लस के लिए, और यहाँ से Cl माइनस रिमूव होगा। अब ये वाटर H प्लस को ले करके बना देता है क्या, H3O प्लस आयन, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। या इसको हम लिख सकते हैं H प्लस H2O। मतलब जो प्रोटॉन है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, वाटर में। इसी को कभी कभी लिखा जाएगा ऐसा H प्लस और AQ मतलब एक्वस। तो जो मेन प्रोडक्ट मिला हमें वो हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ से Cl माइनस रिमूव हो गया। ये मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में H प्लस डोनेट कर रहा है, इसलिए एसिड हो गया कौन सा, HCl मॉलिक्यूल। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम HCl की बात करें और ये HCl अगर वाटर में रखा है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या हो गया, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ये भी वाटर में ही प्रेजेंट होगा। और ये दोनों H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस जो है वो सॉल्यूशन में मूव करना शुरू करता है। और ये जब सॉल्यूशन में मूव करना शुरू करेगा तो ये करंट को कंडक्ट करने का काम करता है। मतलब ये कंडक्टिविटी को शो कर सकता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर होता है बेसिक। तो ये मेटल ऑक्साइड जो बेसिक है वो एसिड के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट हुआ सॉल्ट एंड वाटर। मतलब ये हो गया हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसे होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और HCl का जो रिएक्शन है इसमें वाटर प्रेजेंट होगा ही होगा। तो वाटर के प्रेजेंस में ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में, CaOH होल 2। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस को रिलीज करेगा। कितना OH माइनस हो जाएगा, 2OH माइनस। ये एसिड है, H प्लस को डोनेट करेगा। टोटल H प्लस कितना हो गया यहाँ पे, 2H प्लस। अब ये 2H प्लस और 2OH माइनस मिल करके बना देता है वाटर। और यहाँ पे OH माइनस रिलीज होने के बाद पॉजिटिव पार्ट कौन सा बचा, तो कैल्शियम 2 प्लस, और टोटल निगेटिव पार्ट 2Cl माइनस। ये दोनों मिल करके बना देता है क्या, CaCl2, मतलब सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है जिसमें प्रोडक्ट होता है हमारा सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर HCl रिएक्ट कर रहा है तो ये सारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये मिलता कैसे है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कैल्शियम 2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस। कार्बोनेट का वैलेंसी है 2। अब ये जो HCl मॉलिक्यूल है ये H प्लस को डोनेट करेगा, तो टोटल H प्लस कितना हो गया, 2H प्लस, और Cl माइनस हो गया कितना, 2Cl माइनस। अब ये कैल्शियम 2 प्लस और 2Cl माइनस मिल करके क्या बना देता है,
CaCl2 मतलब सॉल्ट, और 2H प्लस और CO3 2 माइनस, ये दोनों मिलकर के बनाएगा H2CO3। H2CO3 मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को दो फॉर्म में रख सकता है, H2O प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल का जो ऑक्साइड हो गया वो कैसा हो गया, एसिडिक। और ये एसिडिक है, इसका एविडेंस क्या है, तो ये वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये कार्बोनिक एसिड जो है वो H प्लस को डोनेट कर सकता है, मतलब इसका नेचर हो गया एसिड। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। फिर से हम इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो टोटल केटायन हमें कितना मिलेगा, Na प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट दो दिया हुआ है। उसके बाद है बाइकार्बोनेट आयन भी हमें दो मिलेगा, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। H2SO4 से दो प्रोटॉन रिलीज होगा, तो एक प्रोटॉन ये, एक प्रोटॉन ये। अब ये H प्लस और HCO3 माइनस मिल करके ये फॉर्म करता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3। और H2CO3 अभी हम देख चुके हैं कि अपने आप को दो फॉर्म में रखता है, CO2 प्लस वाटर। तो CO2 और वाटर यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से जो सल्फेट आयन है SO4 2 माइनस, ये दोनों सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता है Na प्लस के साथ, तो हो गया हमारा Na2SO4। Na2SO4, तो सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट देगा सोडियम सल्फेट, वाटर एंड CO2। मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा हमारा सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। यही रिएक्शन है, मतलब ये जो हम लोग रिएक्शन अभी पढ़े उसका रिजल्ट जो है वो ये हो गया, जो हमें याद रखना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, तो प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन का यहाँ पे रिजल्ट समरी लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये रिएक्शन जो है वो हम मैकेनिज्म के थ्रू डिस्कस कर दिए, एक एक पॉइंट को लेकर के समझा करके कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो ये आप एक बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। उसके बाद है ये जो रिएक्शन हो गया हमारा, उसके बाद हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, रिएक्शन विथ मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ मिल करके बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है इसका फिजिकल स्टेट होगा गैसियस, और ये हाइड्रोजन का फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट साइड में वो शो करता है कि इस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या रिएक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, मतलब दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन होता कैसे है वो देखते हैं हम लोग। तो जिंक जो है मेटल, ये अपना दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और Zn2 प्लस का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो H2SO4 है ये दो प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो 2H प्लस। अब ये 2H प्लस यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन निकला उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद ये बना देता है H2 मॉलिक्यूल, जिसका फिजिकल स्टेट है गैसियस। अब H प्लस डोनेट करने के बाद निगेटिव पार्ट कौन सा बच गया, तो निगेटिव पार्ट हो गया हमारा SO4 2 माइनस सल्फेट प्लस, ये जिंक दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाया, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस। अब ये Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, सॉल्ट, ZnSO4। तो जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट मिला हमें ZnSO4, और साथ में जो साइड प्रोडक्ट है वो है H2। तो H2 गैस का फॉर्मेशन शो कर रहा है कि दिस मेटल इज मोर रिएक्टिव। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। अगर हमारे पास दो एसिडिक मॉलिक्यूल दिया हो, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, तो वो क्राइटेरिया है कि एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग व्हेन दे आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। मतलब जिस एसिडिक मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन 100% हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में जनरली आता है हमारा कौन सा, मिनरल एसिड।
मिनरल एसिड कौन सा हो गया, तो HCl, H2SO4, HNO3, ये सब जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है। इसको जब हम वाटर में रखेंगे तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, इसका डिसोसिएशन 100% होगा। मतलब यहाँ से H एसिड जो है वो H+ को डोनेट करेगा, ये H+ वाटर के साथ मिल करके और बना देता है हाइड्रोनियम आयन, और एसिड का जो निगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे मिला वाटर में, मतलब ये भी किस फॉर्म में रहेगा, तो Cl- एक्वस। लाइकवाइज जब हम HNO3 को वाटर में रखते हैं तो क्या होगा, ये डोनेट करेगा H+, और ये वाटर के साथ मिल करके बनाएगा क्या, हाइड्रोनियम आयन H3O+, और जो निगेटिव पार्ट है NO3-, ये NO3- वाटर में प्रेजेंट है, इसलिए हो गया हमारा NO3- एक्वस। उसके बाद है कि वीक एसिड किसको बोलेंगे, तो वीक एसिड वो है जिसको वाटर में रखने के बाद उसका डिसोसिएशन 100% नहीं हो, लेस देन 100% हो, मतलब वो पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में। इसका एग्जाम्पल जनरली होता है हमारा कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3COOH। और इसका एक और प्रूफ है कि जो एसिड वीक होगा उसके डिसोसिएशन में, उस जब हम उसको वाटर में रखेंगे तो यहाँ पे रिवर्सिबल साइन आ जाता है, डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो का मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने का मतलब जो एसीटेट आयन है वो यहाँ से H+ लेके बना देगा क्या, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। चूंकि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने का जो इसका एक्सटेंट है, रेट है, वो हो जाएगा लेस देन 100%। इसलिए इसका आयोनाइजेशन पार्शियल होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ से होगा क्या, तो एसिटिक एसिड H+ को डोनेट किया और ये वाटर के साथ मिल करके फिर से बनाएगा क्या मॉलिक्यूल, H3O+ हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे निगेटिव पार्ट कौन सा बच गया, CH3COO- एसीटेट आयन। ये वाटर में ही, सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है, इसलिए वाटर इसको सॉल्वेट करके स्टेबलाइज कर लेगा। वीक एसिड का एग्जाम्पल है यहाँ पे कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड होता है। यहाँ से H+ निकलेगा कितना, 2H+, और ये वाटर के साथ मिल करके क्या बना देगा, तो हाइड्रोनियम आयन H3O+, और जो इसका निगेटिव पार्ट बचेगा दैट इज कार्बोनेट एंड CO3 2-, और ये वाटर में प्रेजेंट होगा, इसलिए हम लिखेंगे CO3 2- एक्वस। और यहाँ पर भी डबल हेडेड एरो का यूज हो रहा है, इसका मतलब कि H2CO3 इज वीक एसिड, डबल हेडेड एरो है, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो वीक एसिड। तो जिस रिएक्शन में एसिड को जब हम वाटर में रखते हैं और रिएक्शन में अगर हमें सिंगल एरो यूज करना है, इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जहाँ पे डबल हेडेड एरो है वो हो गया वीक एसिड। उसके बाद हमें देखना है कि आर्हेनियस बेस क्या है, तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में रखने के बाद OH- आयन, या फिर OH- को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करे, उसे बोलते हैं आर्हेनियस बेस। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में रखने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे या डोनेट करे, दैट इज कॉल्ड एज बेस। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में रखने के बाद उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो, और कंप्लीटली आयोनाइज होने के बाद वो OH- को रिलीज करे, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। उसका एग्जांपल है NaOH और KOH। ये दोनों मॉलिक्यूल को जब हम वाटर में रखेंगे तो OH- आयन को फास्टर रेट पे रिलीज करता है, और फास्टर रेट पे रिलीज करने का प्रूफ क्या है कि यहाँ पे सिंगल एरो हम यूज कर रहे हैं। वीक बेस क्या होगा, जिस मॉलिक्यूल का वाटर में रखने के बाद जो डिसोसिएशन है वो लेस देन 100% हो, जो पार्शियली डिसोसिएट करे, और पार्शियली डिसोसिएट करके जो OH- आयन रिलीज करे, दैट इज वीक बेस। एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH- रिलीज किया, तो OH- रिलीज करने के बाद पॉजिटिव पार्ट कौन सा बच गया, NH4+ अमोनियम आयन। यहाँ पर भी डबल हेडेड एरो का यूज हो रहा है, इसका मतलब है ये हो गया हमारा वीक बेस। अब हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो इसमें पहला क्या है, रिएक्शन विथ एसिड। जब हम एसिड और बेस को कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। ये बेस, आर्हेनियस बेस जो है वो क्या रिलीज करेगा, OH-।
आर्सेनियस एसिड रिलीज किया H+, और ये H+ और OH- मिलके बना दिया क्या, वाटर। ये वाटर का फॉर्मेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और वाटर के साथ साथ जो साइड प्रोडक्ट बना वो हो गया हमारा सॉल्ट, NaCl। इसका Na+ और इसका Cl-, ये दोनों मिलके बना दिया सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलर एग्जांपल है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 के साथ रिलीज करेंगे तो ये 2H+ डोनेट करेगा, और ये बेस है 2OH- आयन को रिलीज किया, ये दोनों मिल करके बना देगा क्या, वाटर। और जो पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट है 2Na+ और SO4 2-, ये दोनों मिल करके बना देता है सॉल्ट Na2SO4, तो सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है सॉल्ट एंड वाटर, और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो आता कहाँ से है, तो आर्सेनियस एसिड बेस रिएक्शन से। उसके बाद है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ये होता है एसिडिक, याद रखना है हमें। और ये नॉन मेटल ऑक्साइड जब हम वाटर में रखेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H2CO3। H2CO3 जो है वो क्या रिलीज करता है, H+, और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या रिलीज होगा, OH- आयन। ये H+ और OH- मिल करके क्या बना देता है, वाटर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH- रिलीज होने के बाद क्या बचा हमें, तो 2Na+ और H2CO3 से H+ अगर डोनेट हो गया तो क्या बचेगा, कार्बोनेट एंड CO3 2-। अब ये 2Na+ और CO3 2- मिल करके सॉल्ट बना दिया कौन सा, Na2CO3। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट हो जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। इसमें क्या करना है हमें कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है दैट नॉन मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विल बी चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग एसिडिक मॉलिक्यूल। वो एसिडिक मॉलिक्यूल वाटर में ही प्रेजेंट है, H+ डोनेट करेगा, और वो H+ जो है वो बेस के OH- के साथ न्यूट्रलाइज होकर के वाटर का फॉर्मेशन करता है, और सॉल्ट भी बनेगा वहां पे। सिमिलर एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर में प्रेजेंट है तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये H2CO3 जो है ये 2 प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और जो इसका काउंटर आयन होगा वो होगा कार्बोनेट आयन CO3 2-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये 2OH- को डोनेट किया, अब ये 2H+ और 2OH- मिल करके बना देगा वाटर। अब यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट कौन सा बचा, तो कैल्शियम 2+, ये कैल्शियम 2+ और कार्बोनेट CO3 2-, ये दोनों मिलके बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है रिएक्शन विथ हेवी मेटल सॉल्ट। हेवी मेटल सॉल्ट जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट लिए ZnSO4 और NaOH बेस, तो ये क्या करता है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इस मॉलिक्यूल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, Zn2+ SO4 2-, ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, 2Na+ 2OH-। अब एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो Zn2+ 2OH- के साथ कंबाइन हुआ तो बना दिया जिंक हाइड्रोक्साइड। और ये जिंक हाइड्रोक्साइड का मास जो है वो ज़्यादा है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो हमारा Na+ और SO4 2- है, ये दोनों मिलके क्या बना देता है, सोडियम सल्फेट। तो जब हम हेवी मेटल सॉल्ट के साथ बेस को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, प्रेसिपिटेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि ये मेटल सॉल्ट कैसा है, हेवी। उसके बाद है पीएच स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इस पीएच से हमें क्या पता चलता है, तो जो एसिड है उसका स्ट्रेंथ क्या है, या जो बेस है उसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वो स्ट्रांग है या वीक है। तो पीएच का एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, पीएच इक्वल्स टू निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अगर एक सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका सॉल्यूशन का जो pH है वो कम होगा। अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन कम है तो pH ज़्यादा होगा।
और H प्लस को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू 10⁻⁻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 ⁻
गिवन है तो हम पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर पीएच वैल्यू गिवन है तो हम H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये पीएच का जो वैल्यू है उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 तरह से डिवाइड किए, 3 टाइप्स। जब सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 हो तब उसे बोला जाता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब जितना H प्लस होगा उतना OH माइनस। पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन का नेचर रहेगा एसिडिक। और पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 7, तो सॉल्यूशन का नेचर होगा बेसिक। अब हमें देखना है कि ये पीएच का डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। मतलब अगर इनडाइजेशन हो जाए तो क्या होता है कि स्टोमक में एसिडिटी फॉर्म होना शुरू होता है, जिसके कारण अनकॉन्सियसनेस या फिर जो सीकनेस है वो बढ़ेगा। तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग जो केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटाएसिड। और वो एंटाएसिड है क्या, उसका क्या फॉर्मूला है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम जो मेडिसिन लेते हैं एंटाएसिड उसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, OH माइनस को रिलीज करेगा, और ये OH माइनस H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो हमारा एसिडिटी है वो खत्म हो जाता है। तो जो पीएच है स्टोमक का वो मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है एसिडिटी का, और फिर हमें मेडिसिन लेना होता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो पीएच है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। मतलब टूथ में भी पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस है। व्हेन पीएच ऑफ माउथ बिकम्स लेसर देन 5.5, माउथ का जो पीएच वैल्यू है अगर वो 5.5 से कम हो जाए तो टीथ में जो इनेमल है वो इनेमल जो है वो कोरोडेड होता है, मतलब वो अपना स्ट्रेंथ या जो प्रॉपर्टी है उसको लूज करना शुरू करता है। और ये होता कैसे है, तो लैक्टिक एसिड कॉजेज डिक्रीज इन पीएच। मतलब हम कुछ ऐसा फूड ले लिए जो लैक्टिक एसिड से रिच है, तो वो क्या करता है, कॉजेज डिक्रीज इन पीएच। वो माउथ में प्रेजेंट होने के बाद पीएच वैल्यू को कम करना शुरू करता है। और पीएच वैल्यू जब 5.5 से कम हो जाएगा तो इनेमल जो है वो अपना स्ट्रेंथ लूज करना शुरू करता है। तो इस तरह से पीएच जो है वो हमारा माउथ में जो टीथ है उसके फंक्शन या स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करेगा। उसके बाद है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट बनता क्या है, क्या होता है सॉल्ट, तो सॉल्ट अभी हम इसके पहले जो रिएक्शन था उसमें हम लोग देख चुके हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन आरेनियस एसिड आरेनियस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज फॉर्म बाय एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हम लोग पहले भी एग्जांपल देख चुके हैं कि HCl प्लस NaOH, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा NaCl प्लस वाटर, ये हो गया हमारा NaCl जो मिला दैट इज द सॉल्ट। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है। अब इसका टाइप क्या है, तो पहला है नॉर्मल सॉल्ट। मतलब ये सॉल्ट में दे डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, मतलब उस सॉल्ट के फॉर्मूला में हमें कोई भी ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा जिसको हम डोनेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे NaCl, तो इसका पार्ट कौन सा हो गया Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जिसको ये रिप्लेस कर सके। KCl K प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें भी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। Na2SO4 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये जितना एग्जाम्पल है इसमें कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जिसको हम रिप्लेस कर सके। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, नॉर्मल सॉल्ट का। उसके बाद है एसिडिक सॉल्ट, इट कंटेन्स रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम विच इज रिलीज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल NaHCO3, इसको अगर हम ब्रेक करें तो मिलेगा Na प्लस प्लस बाई कार्बोनेट HCO3 माइनस। यहाँ पे एक रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन है प्रेजेंट, तो ये अगर अपने H प्लस को डोनेट कर दे वाटर के प्रेजेंस में तो हमें एनाइन मिलेगा कार्बोनेट CO3 2 माइनस। मतलब ये इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए ये हो गया हमारा एसिडिक सॉल्ट।
उसी तरह से हम NaHSO3 को भी ब्रेक कर सकते हैं। Na प्लस और जो निगेटिव पार्ट होगा वो HSO3 माइनस, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ से हम H प्लस को रिमूव कर दे तो क्या मिलेगा, SO3 2 माइनस। लाइकवाइज NaHSO4, इसका पॉजिटिव पार्ट है Na प्लस और निगेटिव पार्ट हो गया HSO4 माइनस। यहाँ पर भी रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हमें रिमूव करना है H प्लस के फॉर्म में, तो मिलेगा क्या, सल्फेट SO4 2 माइनस। तो ये जितना एग्जाम्पल है वो है एसिडिक सॉल्ट का, क्यों, क्योंकि ये सबके पास रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। उसके बाद है बेसिक सॉल्ट कंटेन्स रिप्लेसिएबल OH माइनस आयन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ब्रेक करें ये मॉलिक्यूल को तो क्या मिलेगा, Pb2 प्लस प्लस OH माइनस एंड NO3 माइनस। अब ये जो निगेटिव पार्ट है ये अगर OH माइनस को डोनेट कर सकता है सॉल्यूशन में रखने के बाद, वाटर में रखने के बाद ये OH माइनस को फिर से डोनेट कर सकता है, तो OH माइनस जब सॉल्यूशन में चला जाएगा तो हमें फॉर्मूला फाइनल क्या मिलेगा, तो Pb और ये हो जाएगा NO3 होल 2। मतलब ये फॉर्मूला में OH ग्रुप है प्रेजेंट, मतलब ये हो गया बेसिक सॉल्ट। उसी तरह से इसको अगर हम ब्रेक करें तो होगा Pb2 प्लस प्लस OH माइनस Cl माइनस। इसके पास भी OH ग्रुप है, इसको रिप्लेस कर सकता है, OH माइनस डोनेट करेगा तो फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, तो PbCl2। तो ये दोनों फॉर्मूला में OH ग्रुप प्रेजेंट है जो रिप्लेसिएबल है, देयरफॉर दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक सॉल्ट्स। उसके बाद है फैमिली ऑफ सॉल्ट। इसमें पहला है क्लोराइड, सॉल्ट ऑफ HCl, जैसे NaCl, KCl, CaCl2 एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है जिसमें जो हमारा हैलाइड है ना, वो हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन, इसलिए इस सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे कौन सा, क्लोराइड सॉल्ट। और ये आया कहाँ से है क्लोराइड, उसका सोर्स क्या है, तो HCl मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। ये जो सॉल्ट है ये क्लोरीन कंटेन कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको क्लोराइड सॉल्ट। उसी तरह से है सल्फेट, ये किसका सॉल्ट होता है, H2SO4 का, मतलब इस सल्फेट का सोर्स है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे Na2SO4, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन सा, तो पॉजिटिव पार्ट हो गया 2Na प्लस, निगेटिव पार्ट हो गया SO4 2 माइनस। सॉल्ट का जो निगेटिव पार्ट होता है उसमें हम वाटर का पॉजिटिव पार्ट ऐड कर दे, वाटर का पॉजिटिव पार्ट क्या है, H प्लस, तो ये क्या बना देगा 2H प्लस, और SO4 2 माइनस मिलके क्या बना देगा H2SO4। ये क्या है हमारा एसिड। और सॉल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है इसमें हमें ऐड करना है वाटर का निगेटिव पार्ट, मतलब OH माइनस, ये दोनों मिलके क्या बना देगा 2NaOH। ये क्या हो गया हमारा बेस। तो ये जो सॉल्ट हमें मिला, इस सॉल्ट में सल्फेट ग्रुप जो है प्रेजेंट, इसलिए इसको हम किस फैमिली में रखेंगे, सल्फेट। और ये भी बना होगा कैसे, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। उसके बाद है नाइट्रेट, नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट का एग्जांपल हम अगर ले लें NaNO3, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है, पॉजिटिव पार्ट हो गया Na प्लस, और हमें पता है कि सॉल्ट के पॉजिटिव पार्ट में हमें क्या ऐड करना होता है, वाटर का निगेटिव पार्ट, तो ये दोनों मिलके क्या बना देगा NaOH। NaOH कौन सा मॉलिक्यूल है, बेस। अब निगेटिव पार्ट हो गया कौन सा हमारा NO3 माइनस, सॉल्ट के निगेटिव पार्ट में हमें वाटर का पॉजिटिव पार्ट H प्लस ऐड करना है, तो क्या बनाएगा HNO3। ये मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, एसिड। तो ये जो सॉल्ट बना होगा वो किससे, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। और ये जो नाइट्रेट ग्रुप है NO3 माइनस, उसका सोर्स क्या है HNO3, इसलिए ये नाइट्रेट भी एक सॉल्ट का फैमिली हुआ। लाइकवाइज कार्बोनेट, सॉल्ट ऑफ H2CO3, जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले यहाँ पे Na2CO3, Na2CO3, इसको भी हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो एक हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट 2Na प्लस,
निगेटिव पार्ट CO3 2 माइनस। जो सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट होता है उसमें हमें वाटर का निगेटिव पार्ट ऐड करना है, तो क्या बना देगा 2NaOH। ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, बेस। और जो सॉल्ट का निगेटिव पार्ट है इसमें हमें वाटर का पॉजिटिव पार्ट ऐड करना है, तो क्या बना देगा H2CO3। ये हो गया एसिड। तो ये जो सॉल्ट बना कार्बोनेट, इसमें जो कार्बोनेट ग्रुप है ये आया कहाँ से है, H2CO3 से, इसलिए हमको इसको बोलेंगे कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट। उसके बाद है मिक्स्ड सॉल्ट, इट कंटेन्स मोर देन वन केटायन और एनायन अदर देन H प्लस और OH माइनस। मतलब सॉल्ट मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा केटायन एनायन हो प्रेजेंट अदर देन H प्लस एंड OH माइनस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है NaKCO3। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है वो दो हो गया, कौन कौन सा, तो Na प्लस और K प्लस। निगेटिव पार्ट तो है यहाँ पे CO3 2 माइनस। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक से ज्यादा केटायन है इसलिए ये हो गया मिक्स सॉल्ट, और जो केटायन है दैट इज नॉट H प्लस, इसलिए एग्जाम्पल हो गया मिक्स सॉल्ट का। इसको अगर हम ब्रेक करें तो क्या मिलेगा Na प्लस NH4 प्लस, और जो निगेटिव पार्ट हो गया वो कौन सा, तो HPO4 2 माइनस। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। एक से ज्यादा केटायन है और जो केटायन है वो H प्लस नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल हो गया मिक्स्ड सॉल्ट का। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट कंटेनिंग डिफरेंट केटायन आर क्रिस्टलाइज। मतलब उसमें दो डिफरेंट केटायन प्रेजेंट होना चाहिए और वो जो दो केटायन है वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब उसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ होना चाहिए। क्रिस्टल का मतलब होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो बहुत क्लोज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो केटायन है वो कौन सा है, पोटेशियम प्लस। यहाँ का जो केटायन है दैट इज 2Al3 प्लस। तो दो केटायन है प्रेजेंट और एनायन दोनों जगह सेम है, SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस। और ये जो दोनों मॉलिक्यूल है K2SO4 Al2SO4 होल 3, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अपना क्रिस्टल में। क्रिस्टल का मतलब होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। और ये क्रिस्टल अपने साथ जो है वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रखता है, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फिक्स होगा, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का जो क्रिस्टल है दैट विल कंटेन 24 वाटर मॉलिक्यूल, नॉट मोर देन 24, नॉट लेस देन 24। तो जब एक क्रिस्टल फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रखता है तो उस फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद है हमारा कमर्शियल कंपाउंड, जिसका यूज हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन, जिसमें इस प्रिपरेशन को क्या बोला गया है, क्लोर एल्केली प्रोसेस। इसमें एक्वस NaCl लिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, और इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया। इलेक्ट्रोलाइज करने से क्या मिला, तो इस ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है इसमें दोनों मॉलिक्यूल का होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि NaCl दो मॉलिक्यूल है तो हमें दो केटाइन मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस। वाटर मॉलिक्यूल का भी होता है आयोनाइजेशन, तो ये मिलेगा H प्लस OH माइनस, फिर H प्लस OH माइनस। अब हमारे पास दो केटायन है Na प्लस और H प्लस। होता क्या है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस में जो H प्लस है वो चला जाता है रिडक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बना देता है हाइड्रोजन एटम। फिर एक और H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके और बनाता है हाइड्रोजन एटम, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और हो जाता है H2। और ये जो रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस ये होता है कैथोड पे।
जो इलेक्ट्रोड कैथोड है वहां पे ये काम होगा रिडक्शन का। इसलिए कैथोड पे हमें कौन सा मॉलिक्यूल मिला? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हमें देखना है एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा। तो जो निगेटिव पार्ट है वो भी दो है। कौन सा? तो Cl माइनस और OH माइनस। यहाँ पे क्या होता है कि जो Cl माइनस है वो एनोड पे जाता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये बना देगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। ये एनायन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन होता कहाँ पे है? तो एनोड पे, ये याद रखना है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दोनों क्लोरीन एटम है Cl प्लस Cl, ये दोनों मिलके बना देता है Cl2 गैस, और ये जो Cl2 है वो एनोड पे अपीयर होता हुआ दिखा है यहाँ पे। अब ऐसा केटायन और एनायन जिसका इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ वो है कौन सा? तो Na प्लस और OH माइनस। अब ये हमारा Na प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर के और हमें जो डिजायर्ड मेन प्रोडक्ट है वो दे देता है, दैट इज NaOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस में हमें इसका मैकेनिज्म ध्यान में रखना है कि दो केटायन में से कौन सा केटायन है जो रिडक्शन में गया, दैट इज H प्लस। दो एनायन में से कौन सा ऑक्सीडेशन में गया? Cl माइनस। तो जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में गया वो कैथोड एनोड पे जाकर के डिपॉजिट हुआ, उस पे लिबरेट हो गया। जो आयन का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हुआ वो कंबाइन होकर के और हमें मेन डिजायर्ड प्रोडक्ट दिया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोर एल्केली प्रोसेस। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिल करके क्या बना देगा? H2CO3। ये H2CO3 क्या रिलीज करेगा? एसिड है तो 2H प्लस, और यहाँ बेस है तो क्या रिलीज होगा? 2OH माइनस। अब ये H प्लस OH माइनस मिलके क्या बना देता है? वाटर। और जो पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट बचा सोडियम प्लस और कार्बोनेट, ये मिलके बना दिया सॉल्ट। तो जब एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर हो, मतलब एक एटमॉस्फेयर में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सपोज हो तो प्रोडक्ट देगा सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एल्केली नेचर। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब ये अपना OH माइनस आयन बहुत जल्दी फास्टर रेट पे रिलीज करेगा, और ये NaOH का जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट होता है डिसोसिएशन। ये स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट मिला हमें कौन सा? सॉल्ट एंड वाटर। NaOH प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस आयन को रिलीज करेगा। और यहां से हमें मिला कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का ऑक्साइड तो है लेकिन ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, जिसका स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड O, इस पे प्लस चार्ज और इस पे होता है माइनस चार्ज। अब ये दोनों स्पीसीज जो है वो मिल करके बना लेता है कौन सा? फॉर्मिक एसिड HCOOH। और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है ही, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? NaOH, ये OH माइनस यहाँ से H प्लस को लेकर के बना देता है कौन सा? वाटर। और जो साइड प्रोडक्ट हमें मिला वाटर, उसके साथ जो मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा वो कौन सा होगा? HCOO और Na। मतलब जो एसिड है वो एसिड नहीं रह पाता है, क्यों? क्योंकि इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, तो ये सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? OH माइनस को रिएक्ट कराना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये हमें प्रोडक्ट देगा फॉर्मिक एसिड, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ से H प्लस को लेकर के बना देता है वाटर, और फिर पॉजिटिव निगेटिव पार्ट मिल करके बना देगा सोडियम फॉर्मेट। उसके बाद है एल्युमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है कि NaOH जो है वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके और NaAlO2 सोडियम मेटा एल्युमिनेट का फॉर्मेशन करता है, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
मतलब हाइड्रोजन गैस का रिलीज जो है वो शो करता है कि एल्युमिनियम एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके NaAlO2 का फॉर्मेशन कर सकता है। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड और OH माइनस। OH माइनस से हमें मिलेगा OH माइनस, और NH4Cl जो है ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। NH4 प्लस मतलब अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस। अब ये OH माइनस जो है वो अमोनियम आयन से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ से, और ये बचेगा क्या, NH3 अमोनिया, जो एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे अमोनिया, और जो पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट था Na प्लस और Cl माइनस, ये मिलके क्या बना दिया, NaCl। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर ये हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो मेन प्रोडक्ट होता है अमोनिया गैसियस। एरो जो अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट है गैसियस। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा सोडियम कार्बोनेट। इसका प्रिपरेशन कैसा है, तो इसके प्रिपरेशन में सॉल्वे प्रोसेस यूज होता है या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस। इसमें पहला काम क्या करना है, हमें अमोनिया को CO2 वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, CO2 और वाटर मिलके बना देगा H2CO3। अब ये H2CO3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। अमोनिया है यहाँ पे बेस, इस पे लोन पेयर है, तो अमोनिया जो है वहां से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बना लेगा अमोनियम आयन NH4 प्लस, और H2CO3 H प्लस को डोनेट कर दिया तो निगेटिव पार्ट कौन सा बचा, HCO3 माइनस। यही मॉलिक्यूल है हमारा ये प्रोडक्ट NH4HCO3। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, NaCl के साथ। तो NH4 प्लस प्लस HCO3 माइनस NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जो Na प्लस है, Na प्लस वो क्या करता है वो हमें देखना है यहाँ पे। तो जो HCO3 माइनस है वो HCO3 माइनस यहाँ से H प्लस लेकर के क्या बना देगा, NaCl का दो पार्ट हम सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक पार्ट हो गया हमारा Cl माइनस, और पॉजिटिव पार्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे Na प्लस। अब ये केटायन एनायन को कंबाइन कर दिया जाए तो Na प्लस HCO3 माइनस मिलके क्या बनाएगा, NaHCO3। फिर ये केटायन और एनायन मिलके बनाएगा क्या, NH4Cl। NH4Cl किस तरह रिएक्शन हुआ, पूरा सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया प्लस CO2 वाटर ये मिलके बनाया क्या, NH4HCO3। इसका मैकेनिज्म हम बता चुके हैं यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन से ये बना सॉल्ट। अब ये जो NH4HCO3 है उसको NaCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इसमें क्या होगा, तो हमें इस दोनों मॉलिक्यूल को केटाइनिक एनायनिक पार्ट में लिख देना है। अब ये एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ मिलकर के बनाया क्या, एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ, तो NH4Cl। फिर इसका केटायन दूसरे के एनायन के साथ मिलके बनाया क्या, तो NaHCO3। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से हमें मिला NaHCO3 जो प्रेसिपिटेट होगा। अब ये NaHCO3 का दो मॉलिक्यूल है उसको हीट करना है हमें। तो हीट करने के बाद ऑब्वियस है कि ये मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक होगा दो पार्ट में। कैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं Na प्लस HCO3 माइनस, फिर Na प्लस HCO3 माइनस। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जो है बाइकार्बोनेट, उसमें क्या होता है कि एक H प्लस डोनेट करेगा तो दूसरा H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। मान लो ये HCO3 माइनस H प्लस को एक्सेप्ट किया तो क्या देगा, H2CO3, और ये H प्लस डोनेट कर दिया तो क्या बचा, CO3 2 माइनस। अब H2CO3 को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, CO2 एंड वाटर। जो यहाँ पे प्रोडक्ट है CO2 एंड वाटर, जो हमें ये CO2 वाटर मिल रहा है इसका यूज हम बार बार कर सकते हैं रिएक्शन में, ताकि हमें प्रोडक्ट फास्टर रेट पे मिले। अब ये जो दो सोडियम प्लस है Na प्लस, ये टू सोडियम प्लस कार्बोनेट के साथ मिल करके क्या बना देता है,
सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हमें सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराना है किसके साथ, CO2। फिर से वही रिएक्शन होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड है CO2, वाटर के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा H2CO3 में। ये H2CO3 जो है ये 2 प्रोटॉन को डोनेट करेगा। NaOH से यहाँ 2 मॉलिक्यूल है तो 2OH माइनस मिलेगा। ये H प्लस OH माइनस मिल के क्या बनाएगा, वाटर। अब पॉजिटिव पार्ट कौन सा बचा इसका, तो 2Na प्लस। और निगेटिव पार्ट यहाँ से क्या मिला, CO3 2 माइनस, ये मिलके बना देगा सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट हो गया कौन सा, NaHCO3 NaCl। अब इसको हम करेंगे कैसा, तो इस मॉलिक्यूल को सबसे पहले 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है, 2Na प्लस और CO3 2 माइनस। ये जो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये H प्लस को डोनेट करेगा। तो H प्लस और CO3 2 माइनस मिलके ये क्या बना देता है, HCO3 माइनस बाई कार्बोनेट। अब ये जो एनायन है वो अपने साथ केटायन रखेगा, तो इसके साथ मिला क्या, Na प्लस। अब ये मिलके क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये Cl माइनस एक और Na प्लस के साथ मिलके बनाएगा कौन सा, NaCl मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको 2 पार्ट में लिखेंगे, Na प्लस प्लस HCO3 माइनस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस डोनेट करेगा। तो बाइकार्बोनेट इस H प्लस के साथ मिलकर के क्या बना दिया, H2CO3। और ये H2CO3 अपने आप को 2 पार्ट में रखता है, CO2 प्लस वाटर, जो हमें यहाँ दिखा। अब ये Na प्लस जो है वो यहाँ से Cl माइनस के साथ मिल करके क्या बना देगा, NaCl। हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसको मैकेनिज्म के थ्रू लिख रहे हैं। एक बार समझ जाने के बाद इसको हमें रटना नहीं पड़ेगा। अगर ये समझने में कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर ये सारे रिएक्शन के प्रोडक्ट को लिखना पॉसिबल नहीं होगा करेक्टली। इसलिए स्टूडेंट को हर एक स्टेप के थ्रू जाना चाहिए कि एक गिवन कंडीशन में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या कैसे कर रहा है, क्या मैकेनिज्म होगा। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट को वाटर CO2 के साथ रिएक्ट कराना है, तो फिर से ये क्या होगा, H2O और CO2 मिलके बना देगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये सॉल्ट में 2 पार्ट है, 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। अब ये CO3 2 माइनस जो है वो यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये निगेटिव पार्ट बनाया HCO3 माइनस बाई कार्बोनेट। और ये जो बाई कार्बोनेट है वो अपने साथ केटायन रखेगा Na प्लस, और ये दोनों मिल के बनाया क्या, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बोल सकते हैं इसको सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा कब, जब सोडियम कार्बोनेट वाटर CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब सोडियम कार्बोनेट को हमें सिलिका के साथ रिएक्ट कराना है। सिलिका के साथ रिएक्ट कराने के लिए फिर से सिमिलर प्रोसेस है सब जगह, 2Na प्लस प्लस कार्बोनेट CO3 2 माइनस। और ये SiO2 वाटर के प्रेजेंस में क्या बना देगा, H2 SiO3। अब ये रिलीज क्या करता है यहाँ पे, तो 2 प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, मतलब ये एसिडिक मॉलिक्यूल है, H प्लस को डोनेट करेगा। H प्लस को डोनेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, H2O और CO2 का फॉर्मेशन होगा। जो CO2 मॉलिक्यूल मिला वो हमें गैसियस फॉर्म में रिलीज करता हुआ दिखेगा। अब H प्लस को डोनेट करने के बाद जो निगेटिव पार्ट है दैट इज SiO3 2 माइनस, और यहाँ से ये अपना 2 केटाइन ले लेगा 2Na प्लस, ये दोनों मिलके बनाया क्या, Na2SiO3।
उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये 2OH माइनस को रिलीज करेगा। Na2CO3 में दो पार्ट है, 2Na प्लस प्लस कार्बोनेट CO3 2 माइनस। अब क्या करना है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव पार्ट था Ca2 प्लस, ये कार्बोनेट के साथ मिल करके यहाँ पे बना दे रहा है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये Na प्लस और OH माइनस मिलके बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसका प्रिपरेशन का मेथड यहाँ पे दिया है। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस करते हैं। H2O CO2 मिलके बनाया H2CO3। H2CO3 जो है ये अपना H प्लस अगर डोनेट कर दे तो निगेटिव पार्ट क्या होगा, बाई कार्बोनेट HCO3 माइनस। अब ये HCO3 माइनस यहाँ के सोडियम प्लस के साथ कंबाइन होकर के और क्या प्रोडक्ट दे देता है, NaHCO3, और इसका दो मॉलिक्यूल मिल जाएगा। प्रॉपर्टी याद रखना इसका कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में, और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में। मतलब ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, पार्शियली सॉल्युबल है। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, तो इसको भी हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, Na प्लस HCO3 माइनस, वाटर का दो पार्ट H प्लस और OH माइनस। H प्लस अगर हम इसके साथ मिला दिए तो H प्लस और HCO3 माइनस मिलके क्या बना दिया, H2CO3 यहाँ पे। और Na प्लस वाटर का निगेटिव पार्ट लेकर के OH माइनस लेके क्या बना देगा, NaOH मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। सोडियम बाई कार्बोनेट को अगर डिसोसिएट करें तो क्या मिलेगा, तो इसको अभी हमें दो पार्ट में लिख लेना है, Na प्लस दो बाई कार्बोनेट HCO3 माइनस HCO3 माइनस। इसमें से एक H प्लस डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। जो H प्लस एक्सेप्ट कर लिया वो हो गया हमारा H2CO3, और जो H प्लस डोनेट कर दिया वो कन्वर्ट हो गया CO3 2 माइनस में। ये CO3 2 माइनस जो है वो दो केटाइन लेगा, यहाँ से 2 सोडियम प्लस को ले लेगा ये। तो 2 सोडियम प्लस के साथ कंबाइन होने के बाद ये क्या बनाया, Na2CO3 जो यहाँ पे है। और ये H2CO3 मॉलिक्यूल जो है ये अपने आप को दो पार्ट में रखेगा, H2O प्लस CO2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में फिर से रखेगा अपने आप को किस फॉर्म में, तो H2CO3। ये H2CO3 दो प्रोटॉन डोनेट किया तो निगेटिव पार्ट बचेगा कौन सा, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। ये CO3 2 माइनस कैल्शियम 2 प्लस के साथ मिलेगा यहाँ से, तो ये बनाएगा क्या, CaCO3 जो एक प्रोडक्ट है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो OH माइनस है ये H प्लस के साथ न्यूट्रलाइज होकर के प्रोडक्ट बनाता है कौन सा, वाटर। तो अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करना है तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा देते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड से। दूसरा मेथड है कि जब हम कैल्शियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो ये हो जाता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे, तो केटाइनिक पार्ट Ca2 प्लस, एनाइनिक पार्ट 2Cl माइनस, केटाइनिक पार्ट 2Na प्लस, एनाइनिक पार्ट CO3 2 माइनस। एक का केटाइन दूसरे के एनायन के साथ मिल करके और प्रोडक्ट बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। फिर एक का एनायन दूसरे का केटायन, ये दोनों मिलके बना दिया NaCl। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टीज है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। कैसे, तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या फॉर्म करता है, H2CO3। यहाँ से अगर H प्लस डोनेट हो जाए तो मिलेगा क्या हमें,
तो बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। और ये जो बाइकार्बोनेट है वो यहाँ से अपोजिट आयन मतलब केटायन के साथ मिल करके और क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड है, ये 2 प्रोटॉन को डोनेट करेगा। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो हो गया हमारा कैल्शियम 2+, निगेटिव पार्ट है 2Cl माइनस। और 2 प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद निगेटिव पार्ट हो गया सल्फेट SO4 2 माइनस। तो हो क्या रहा है कि एक मॉलिक्यूल का केटायन दूसरे के एनायन के साथ ये मिल करके बना दिया कैल्शियम सल्फेट, फिर ये केटायन और एनायन मिलके बना दिया कौन सा, HCl मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन इस गिवन डायरेक्शन में फास्ट होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। अब हम कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट कराएं तब भी हमें कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। इसमें भी हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कैल्शियम 2+, 2Cl माइनस। सोडियम सल्फेट का 2 पार्ट, 2Na+ और SO4 2 माइनस। अब होगा क्या, एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ कंबाइन होगा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैल्शियम सल्फेट। एक का केटायन दूसरे के एनायन के साथ मिल करके NaCl का फॉर्मेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैल्शियम सल्फेट मिला। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 2CaSO4 इंटू 2H2O, इसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम। इसको जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सी पे तो क्या होता है कि टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पे 4, 2 इंटू 2 4। 100 डिग्री सी पे हीट करने के बाद क्या होता है कि आउट ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला 3 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद 2CaSO4 इंटू H2O, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। अब ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको फिर से क्या किया जाता है, हायर टेम्परेचर 200 डिग्री सी पे हीट किया गया, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी रिमूव होगा। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमें बचा हुआ मिलता है क्या, कैल्शियम सल्फेट। इसमें वाटर नहीं है इसलिए इसको बोल दिया डेड प्लास्टर। अब इस कैल्शियम सल्फेट को अगर और ज़्यादा हीट किया जाए, स्ट्रांगली हीट किया जाए, तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये अपने आप को ब्रेक करके और प्रोडक्ट दे देता है। कैल्शियम सल्फेट चेंज हो जाएगा अपने कैल्शियम ऑक्साइड में, साइड प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मतलब कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो सेटिंग प्रोसेस होता है, मतलब उसमें हार्डनेस आएगा। हार्डनेस आने के बाद ये कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर का एडिशन हुआ तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हुआ। इसको जिप्सम में कन्वर्ट होने के बाद कुछ टाइम तक इसको छोड़ देते हैं हम लोग, हार्ड हो जाता है। और जो हार्ड हो गया वही हो गया हमारा कौन सा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, दैट इज जिप्सम मॉलिक्यूल। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका प्रिपरेशन है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल और CaOCl2 का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के लिए हमें क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराना है, तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा प्रोसेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम Cl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा मिला भाई, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाटर और CaCl2 इंटू CaOH H2O होल 2 इंटू H2O, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, जिसका ब्लीचिंग एक्शन होगा। अब हम इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को डिकम्पोज करें, मतलब अगर हम थर्मली ब्रेक करें, हीट करें, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन को लिबरेट कर देता है, क्लोरीन के साथ मिलके बना देगा कैल्शियम क्लोराइड। और जो ऑक्सीजन है वो फिर से कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिल करके कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि
व्हाट इज डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ CaOCl2। तो हमें लिखना है कि आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वी गेट कैल्शियम क्लोरेट, और कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मूला है CaClO3 इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, इतना जरूरी नहीं है लेकिन केवल नाम याद रखेंगे तभी होगा। कैल्शियम 2 प्लस प्लस ClO3 माइनस, तो टोटल पॉजिटिव टोटल निगेटिव चार्ज इक्वल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। विथ एसिड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को एसिड मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस को डोनेट करता है, और H प्लस को जल्दी डोनेट करने के बाद जो निगेटिव पार्ट है SO4 2 माइनस, ये कैल्शियम 2 प्लस के साथ रिएक्ट करके और बना देता है कैल्शियम का सल्फेट। और जो कैल्शियम है वो क्लोरीन के साथ मिलकर के बनाया क्या, कैल्शियम क्लोराइड। और जो एक साइड प्रोडक्ट हो गया वो कौन सा हो गया, HOCl। ये HOCl में दो पार्ट है, OH माइनस और Cl प्लस। तो एसिड के साथ अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट, एक कैल्शियम क्लोराइड हुआ, एक कैल्शियम सल्फेट हुआ, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन मिलके बना दिया HOCl। ये जो HOCl मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन का सोर्स होता है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, क्या फॉर्म करके, HCl फॉर्म करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि HOCl इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा टू फॉर्म HCl। और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है और यही ऑक्सीजन के कारण ब्लीचिंग एक्शन होता है। ब्लीचिंग एक्शन का क्या मतलब हुआ कि अगर इस सब्सटेंस को अगर हम किसी कलर्ड क्लॉथ या कलर्ड मटेरियल के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो HOCl का जो ये ऑक्सीजन है वो इस कलर्ड मटेरियल के साथ कंबाइन करके और उसके कलर को रिमूव कर देता है, मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस मैटर। ये वाला जो रिएक्शन है लास्ट, ये है इसका ब्लीचिंग एक्शन, कि हम एक सब्सटेंस से अगर कलर को रिमूव करना चाह रहे हैं, जैसे अगर किसी क्लॉथ का कलर रेड है, हम उसके उस क्लॉथ पे कोई दूसरा कलर लाना चाहते हैं तो पहले क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग रेड कलर है उसको रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हमें उस कलर्ड सब्सटेंस को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराना है। रिएक्ट कराने के बाद ये सारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जिसमें एक प्रोडक्ट मिलेगा HOCl। ये HOCl उसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा और वो जो ऑक्सीजन है वो उस कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उस सब्सटेंस का जो रेड कलर है वो खत्म हो गया। अब हम जो दूसरा कलर उस पे डालना चाहे वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, सिंथेटिक प्रोसेस है, इसलिए बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबल हो जाता है। तो अभी के वीडियो में हम लोग एसिड बेस सॉल्ट का कंप्लीट कंसेप्ट रिवीजन के लिए देख चुके हैं यहाँ पे। और स्टूडेंट अगर ये पूरे वीडियो को अगर देख ले तो एक बार में आपको पूरे चैप्टर का जो समरी है मैकेनिस्टिकली वो आपको मिल जाएगा, और बोर्ड एग्जाम का जो भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।